तो ब्रह्मा के रहते तो कोई ने बंधन किया नहीं। ब्रह्मा के बाद फिर जो बच्चे आते हैं, यज्ञ के आदि में जिन्होंने शरीर छोड़ा था, शरीर छोड़ करके फिर दोबारा जन्म लेकर आते हैं, वो अपने पूर्व जन्म की ज्ञान की प्रारब्ध लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? आते हैं। नंबरवार वो बच्चे हैं। किस तरह के बच्चे हैं? किस तरह के बच्चे हैं? राम जैसी आत्माएं जो यज्ञ छोड़ करके चली गई, फेल हो गई या पास हो गई? फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए फेल हो गई। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लिया या नहीं लिया? तो ईश्वरीय ज्ञान जो लेते हैं वो विनाशी है या अविनाशी है? है अविनाशी है। बेहद का बाप का ज्ञान है, जरूर अविनाशी होगा। हद के बाप से जो ज्ञान मिलता है वो तो विनाशी है। आज डॉक्टरी पढ़ी, अगले जन्म में भूल जाते हैं। इस जन्म में इंजीनियरिंग पढ़ी, अगले जन्म में भूल जाते हैं। वो विनाशी ज्ञान नहीं है। तो दोबारा जन्म लेकर के वो आत्माएं जब आती हैं ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद, तो वो आत्माएं पूर्व जन्म की ज्ञान की प्रारब्ध लेकर के आती हैं, जिसको बाप कहते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है, अगर बड़ा बच्चा खुदान खास्ता बाप से अलग हो जाए, तो जो सच्चा बाप होता है वो बच्चे को दादे की कमाई, दादे की प्रॉपर्टी देता है या नहीं देता है? दे देता है। तो राम वाली आत्मा को ज्ञान के बाण दे दिए। क्या? जाओ शिकार करो, है? शिकार करो, मारो और खाओ। और धनुष दे दिया, जिसे शास्त्रों में कहा है चाप। नानद चाप जहाज, शंकर चाप जहाज, जेहि चढ़े उतरे पार। मुरली में बताया चंद्रकांत वेदांत जहाज। तो वो चाप क्या है? वो धनुष क्या है? जो बहुत लचीला हो जाता है। अच्छा धनुष कौन सा होता है? ताने तो कम ताना जाए तो अच्छा नहीं, बहुत तान लिया जाए तो बहुत अच्छा, बहुत लचीला तो बहुत अच्छा, कम लचीला तो उतना अच्छा नहीं। इसलिए उस धनुष का नाम दिया है शिव धनुष। कैसा धनुष? शिव धनुष। शिव का धनुष कहते हैं दधीची की हड्डियों से बना था। क्या? दधीची ऋषि ने क्या किया था? जो देवताओं का राजा था, देवताओं का मुखिया था, उसको दान में दे दिया। क्या? अपनी हड्डियां दे दी। हड्डियों का धनुष था। अब दधीची किसको कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा को। हड्डी हड्डी इस ईश्वरीय ज्ञान में स्वाहा की या नहीं की? है? हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। तो ब्रह्मा की अर्थात दधीची ऋषि की जो हड्डियां थी, उनसे बनाया हुआ जो धनुष है, उस धनुष के लिए भी ये ज्ञान है कि राम ने क्या किया? शिव के धनुष को भी तोड़ दिया। माने ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर रूपी रथ से, हड्डियों से जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को भी तोड़ दिया, आगे बढ़ क्या करें, क्रॉस कर दिया। तो राम को ऐसे दिखाया है। मना कोई धनुष की बात नहीं है, कोई जहाज की बात नहीं है। किसकी बात है? नहीं, शरीर रूपी नैया कहो, शरीर रूपी जहाज कहो,
उसकी बात है। जो शरीर रूपी जहाज मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, उसकी याद में सारी मनुष्य आत्माएं उस पर मन बुद्धि से सवार हो जाती हैं। इसलिए गायन है, शंकर चाप जहाज जे ही चढ़ी उतरे पार नर। सिखों ने कह दिया नानक चाप जहाज जे ही चढ़े उतरे पार नर। तो बात है उस मनुष्य शरीर रूपी रथ की। जो मनुष्य शरीर रूपी रथ है, नवैया कहो जहाज कहो, उस नवैया या जहाज का खेवैया है परमपिता परमात्मा शिव, जो ब्रह्मा के तन से कहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खेवैया एक ही बाप हूं। क्या आत्मा को भी पार ले जाऊंगा और शरीर रूपी नैया का भी पार लगैया। पार लगाने वाला है माने इस विषय सागर से, इस विषय वैतरणी नदी से क्रॉस करा देगा, डुबोएगा नहीं। किसके द्वारा? तुम सब पार्वतियां हो, माने तुम सब पार लगाने वाली पार्वतियां हो। जो पार्वतियां ऐसा पुरुषार्थ कराती हैं कि पार लगाती है, डुबोती नहीं है, नरक का दरवाजा खोल के नहीं बैठती है, स्वर्ग का दरवाजा खोलती। इसलिए बाप उनको ये टाइटल देते हैं, क्या स्वर्ग का गेट है? तुम कन्याएं माताएं जो पार्वतियां हो वो खोलेंगी। तो शरीर रूपी नैया है, उस शरीर रूपी नैया के लिए बोला है